ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 17 उदात्त भावनाएं मानव की सर्वोत्कृष्ट संपदा। उदात्त भावनाएं मनुष्य के लिए भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि पशु जीवन से ऊंचे उठकर मानवीय गरिमा को प्राप्त कर सकना और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर देवत्व का वरण करना उच्च भावनाओं के अवलंबन से ही संभव होता है। नर को नारायण बना देने की क्षमता अंतःकरण के विकसित भाव से ही होती है। इस संसार का सबसे बड़ा आनंद, जिसे उल्लास कहते हैं, उच्च भावनाओं पर ही अवलंबित है। प्रेम, जिसे परमेश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति भी कहा जा सकता है, केवल भावनाशील अंतःकरण में ही उद्भूत होता है। इस प्रेम पारस से जिस मनुष्य या पदार्थ को स्पर्श करा दिया जाए वह प्राण प्रिय लगता है और उसकी समीपता से रोम रोम आनंद विभोर हो उठता है। यह सब उदात्त भावनाओं का ही चमत्कार है। यह दैवी अनुदान जिसे प्राप्त है वह ओछे और कृपण लोगों की तरह नहीं सोचता। इंद्रिय लिप्सा उसे बांधती नहीं और न पैसे का आकर्षण उसके पैरों में जंजीर बनता है। अहंता, तृप्ति और वासनाओं की ललक से ऊंचा उठकर वह सोचता है मानो सचमुच वह आत्मा ही है। मानव जीवन की गरिमा, आत्मा का उच्च स्तरीय लक्ष्य और कर्तव्य, ईश्वर की पुकार, यही लक्ष्य उसके मस्तिष्क पर छाए रहते हैं। आकांक्षा एक ही उठती रहती है, ईश्वर का प्यार पाने के लिए, आत्मा का आशीर्वाद लेने के लिए वह क्या बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है और भय प्रलोभन से ऊंचा उठकर कैसे वह अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करके जन जीवन में प्रकाश भरी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। अपूर्णता को पूर्णता में समर्पित करने के लिए लालायित अंतःकरण जिसे भी मिला हो, समझना चाहिए वह कीड़े मकोड़ों की मौत नहीं मर सकता। अपनी ज्योति से विश्व वसुधा के कण कण को ज्योतिर्मय करेगा। हमें मनुष्य की सुषुप्त भावनाओं के जागरण और अभिवर्धन का हर संभव उपाय करना चाहिए। साथ ही जहां उसके अंकुर उगे हुए हैं, उन्हें सींचने में कमी नहीं करनी चाहिए। उच्च भावनाशील आत्माओं से यह धरती खाली नहीं है, पर दुर्भाग्य इतना ही है कि उन्हें भ्रांत पथ प्रदर्शन मिला और भटक कर वे इस दिव्य विभूति को ऐसे ही कूड़े कबाड़ में गंवा बैठे। संत महात्माओं, त्यागी, दानी, परमार्थ प्रवृत्तियों में
नीरत व्यक्तियों में उदात्त भावनाओं के बीजांकुर की झांकी की जा सकती है। यदि वह मूल बीज न होता तो सुख सुविधाएं छोड़कर कष्टकर जीवन क्यों स्वीकार करते और उपार्जित धनराशि को ऐसे कामों में खर्च क्यों करते जिनमें उनका अपना कोई प्रत्यक्ष स्वार्थ साधन नहीं होता। गृह त्यागियों में कुछ लोग कामचोर या मुफ्तखोर ढोंगी भी हो सकते हैं। सभी तो वैसे नहीं होते, पर देखा गया है कि जो सचमुच आत्म कल्याण एवं ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से सुख सुविधाओं को त्याग कर घर से निकले थे, उन्हें रास्ता नहीं मिला और ऐसे जंजाल में भटक गए जहां लोक और परलोक में से एक भी प्रयोजन पूरा न हो सका। परलोक इसलिए नहीं सधा कि उन्होंने मात्र कार्य कष्ट सहा। उदात्त प्रवृत्ति का अभिवर्धन तो सेवा साधना का जल सिंचन चाहता था, उसकी एक बूंद भी न मिल सकी। पूजा पाठ की प्रक्रिया दोहराई जाती रही सो ठीक है, पर न तो ईश्वर का स्वरूप समझा गया और न उसकी प्राप्ति का आधार जाना गया। ईश्वर मनुष्य के रोम रोम में बसा है। स्वार्थपरता और संकीर्णता की दीवार के पीछे ही वह छिपा बैठा है। वह दीवार गिरा दी जाए तो पल भर में ईश्वर से निपटने का आनंद मिल सकता है। यह किसी ने उन्हें बताया होता तो निसंदेह इन तप त्याग करने वाले लोगों में से हर एक को सचमुच ही ईश्वर मिल गया होता और वे सच्चे अर्थों में ऋषि बन गए होते। अपने भावनात्मक पिछड़े हुए और दिग्भ्रांत राष्ट्र को ऊंचा उठाना और सही रास्ते पर लाना इतना बड़ा काम है कि इसके साथ ही आर्थिक तंगी से लेकर अस्वस्थता के अगणित अवरोध सहज ही हट जाते हैं। आज अन्न का नहीं, भावनाओं का दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। इस अभाव की पूर्ति करने के लिए हमें अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं को समेट लेना चाहिए। एक ही महत्वाकांक्षा जीवित रखनी चाहिए कि मानव जाति के भविष्य निर्माण की इस युग वेला में हम अपना अधिक से अधिक योगदान कर सकें। संसार में सत्प्रवृत्तियों का, सद्भावनाओं का, उत्कृष्ट विचारणाओं का, आदर्शवादी आस्थाओं का बीजारोपण और उनका पोषण, सिंचन, अभिवर्धन इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि इसे चाहें तो प्रसन्नतापूर्वक धर्म की मूर्ति कह सकते हैं। अपनी उदात्त भावनाओं का अभिवर्धन इन क्रियाकलापों के अपनाने से उसके लिए समय, श्रम, पसीना, मनोयोग, साधनों का अधिकाधिक अंश लगाने का साहस करने से ही होगा। आंतरिक महानता का विकास होगा और वह तृप्ति मिलेगी जो उदात्त भावनाओं का सदुपयोग करने वालों को अनादि काल से मिलती रही है। जिनमें इन उदात्त भावनाओं के बीजांकुर मौजूद हैं, उन्हें संसार के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानकर
उनके पास जाना चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए कि पलायनवाद से विरत होकर कर्मठता के क्षेत्र में उतरें और भगवान की मूर्तिवान प्रतिमा विश्वात्मा की प्रत्यक्ष सेवा साधना करके अपना लोक परलोक बनाएं। उन्हें सेवा साधना का, उपासना और साधना का श्रेष्ठतम महात्म्य बताया, समझाया जाना चाहिए और उन अगणित महामानवों के दृष्टांत उपस्थित करने चाहिए जो दूसरों को तारते हुए स्वयं तरे। विरक्त को साधु और गृहस्थ को ब्राह्मण कहते हैं। दोनों की मनोभूमि एवं जिम्मेदारी में नहीं, केवल विधि व्यवस्था में ही थोड़ा अंतर होता है। एक वर्ग पर्यटन में निरत रहने के कारण गृहस्थ के बंधन नहीं बंधता, दूसरा एक स्थान पर रहने के कारण आश्रम व्यवस्था के लिए विवाहित होकर रहता है। कार्य पद्धति दोनों की एक है। इसलिए साधु ब्राह्मण शब्द एक जोड़े के रूप में बोला जाता है और दोनों का स्तर एक होता है। जो निर्वाह भर की आजीविका से संतुष्ट रहकर शेष सारी क्षमता अपनी उदात्त भावनाओं को चरितार्थ करने में आत्मनिर्माण और विश्व निर्माण में नियोजित रखें, वह ब्राह्मण। वस्तुतः जिसके भी अंतरंग में उत्कृष्टता की उमंगे उठ रही होंगी, उसके सोचने का, काम करने का वही तरीका रह सकेगा जो प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण का था। हम अपना अंतःकरण टटोलें और उसमें यदि कुछ उदात्त जीवन तत्व के कण मिल जाएं तो उन्हें सींचें, संजोएं और जितना अधिक संभव हो सके साधु ब्राह्मण की परंपरा जीवित रखने के लिए खुद ही कुछ कर दिखाएं। पार्ट 17 समाप्त।